हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, आपके लिए एक मॉक टेस्ट हम लेकर आए हैं। अच्छे लेवल के प्रश्न हैं और इवनिंग में एक और क्लास आएगी ग्राम सचिव पटवारी के लिए। तो ये आपकी एक जीके की क्लास है और दोस्तों इस क्लास को हम बहुत ही जल्दी कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, शेख तैयब का मकबरा किस शैली का यानी किस कला में बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा किस कला में बना हुआ है, तो पठान वास्तुकला का बना हुआ है। और शेख तैयब का मकबरा है कहाँ पर? कैथल में, और 1964 में से संरक्षित घोषित कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये प्रश्न हमने अभी आपको बता दिया इसके बारे में, कहाँ पर है, ये आपका कैथल में है। ठीक है भाई। सिटी ऑफ वीवर्स कैसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सिटी ऑफ वीवर्स कैसे कहते हैं? पानीपत को कहते हैं, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हरियाणा के किस शहर को मशीन निर्माण का प्रमुख केंद्र कहते हैं? दोस्तों ये प्रश्न मैंने कई बार कवर करवाया, यानी कि आपको कई बार कंप्लीट करवाया है, तो आप इसका मैसेज के द्वारा आप आंसर जरूर देंगे इसका। तो ये आपके लिए हमने छोड़ दिया इस वीडियो में। हरियाणा कौशल विकास मिशन की शुरुआत कब हुई? और दोस्तों अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैसेज में हम पिन कर देंगे। पिन करने के बाद भी अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बताएंगे, जो यानी कि आपका चौथा जो प्रश्न था उसका आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। तो ये आपके लिए है, क्योंकि यहाँ से पता भी लगेगा कि भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है। हरियाणा कौशल विकास मिशन की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 14 जुलाई 2015, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में बोली जाने वाली कुल बोलियों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बोली जाने वाली यानी कि कुल बोलियों की संख्या कितनी। कई बार ये उपबोली के नाम से भी आ सकता है, लेकिन बोली जाने वाली बोलियों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 6, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा में कुल कृषि जोन की संख्या कितनी है? तो कृषि जोन के आधार पर हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि 7 जिले 2 बार हैं और 1 8, यानी कि टोटल आपके कितने हो जाते हैं? ये आपके 22 हो जाते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मिनट में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा पानी यानी क्या है? मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में कब शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि ये आपकी कब शुरू हुई है? 6 मई 2020 को शुरू हुई है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा के कितने भौगोलिक भागों में बांटा है? देखो यहाँ से कई बार प्रश्न बन सकते हैं। भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, मिट्टी के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। इस प्रश्न पर बार बार मतलब कि कोई ना कोई मैसेज करता है कि सर इसका आंसर ये है, इसका आंसर वो है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर रहेगा भौगोलिक आधार पर, तो इसका जो सही आंसर है यानी कि 8 रहेगा। सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा राज्य के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? भाई हरियाणा राज्य से कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका जो सही आंसर है कितने प्राप्त हुए हैं? तो यानी कि 37 प्राप्त हुए हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जनवरी 2021 तक हरियाणा कुल महिला पुलिस थाने कितने हैं? तो ये भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो ये प्रश्न तो खासकर दुर्गा शक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, कमांडो के लिए भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है, लेकिन ऐसे प्रश्न मेल कांस्टेबल के एग्जाम में तो आए नहीं है। पता नहीं कहाँ से क्या पूछा गया है। बाकी हरियाणा जीके की तैयारी करते रहे, नेक्स्ट एग्जाम में पक्की आएगी। कल शायद, कल नहीं यानी कि 1 या 2 दिन बाद कमांडो का पेपर भी है, तो उसमें भी आपको हरियाणा जीके देखने को मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 34 है। भाई कितने हैं? 34 है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले कितने हैं हरियाणा में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, भाई कितने जिले हैं? तो यानी कि 6 जिले हैं। भाई कितने हैं? 6 जिले हैं। और सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो किस जिले की है? फरीदाबाद की है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। सैनिटरी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सैनिटरी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? यानी कि बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ देखो यहाँ पर झज्जर भी है और बहादुरगढ़ भी है, लेकिन स्थान आपको सबसे पहले लगाना है। और बहादुरगढ़ कहाँ पर है? ये झज्जर में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। किस योजना के तहत अंबाला यमुनानगर की पहाड़ी पर वृक्ष लगाए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कौन सी योजना है? तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो योजना है अंबाला और यमुनानगर के लिए स्पेशल चलाई गई और वृक्ष रोपण से संबंधित है। कौन सी योजना है? कंडी योजना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया है। वनस्पति तेल और घी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, किस जिले का प्रसिद्ध है? यमुनानगर का प्रसिद्ध है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। भिवानी में वस्त्र कपड़ा उद्योग की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कब हुई है? 1945 में हुई है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
हरियाणा का प्रथम अनाज बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, हरियाणा का प्रथम अनाज बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पानीपत में किया गया भाई, ठीक है। तो अनाज कैसे उगाना है? पानी से उगाना, यानी कि पानीपत इसका सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और ये प्रश्न भी बन सकता है यहाँ से साथ के साथ कि हरियाणा का प्रथम वस्त्र बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा, ये भी आपका कहाँ पर है? तो ये भी आपका पानीपत में है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, कौन थे निर्वाचन आयुक्त हरियाणा के प्रथम? श्री जे.के. दुग्गल, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। अजीत समाचार पत्र किसने निकाला? तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, अजीत समाचार पत्र किसने निकाला? दोस्तों ये अलग मांग उठाई गई थी अलग राज्य के लिए। तो ये जो अजीत समाचार पत्र है 1948 की बात है, और ये किसके द्वारा यानी कि शुरू में निकाला गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, किसके द्वारा निकाला गया? तो ये यानी कि तारा सिंह के द्वारा निकाला गया। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों इस प्रश्न को एक बार आप भी चेक कर सकते हैं, कहीं आपको फतेह सिंह में मिलेगा इसका आंसर, बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो इसका जो राइट आंसर तारा सिंह रहेगा। बाकी आप हमें मैसेज करके जरूर बताएं एक बार। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। शिव भगवान की मूर्तियां सबसे अधिक कहाँ से मिली है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कहाँ से मिली है? तो ये आपकी सोनी यानी कि रोहतक से मिली है। कहाँ से मिली है? रोहतक से मिली है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरे स्थान पर सबसे अधिक शिव भगवान की मूर्तियां कहाँ से मिली है? तो ये आपकी बेरी झज्जर से मिली है। कहाँ से मिली है? बेरी झज्जर, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से बनियों का शहर किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, किससे कहते हैं? तो यानी कि ये फिरोजपुर झिरका है। कौन सा है? फिरोजपुर झिरका है, इसे बनियों का शहर कहते हैं। तो सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों सी इसका जो सही आंसर है, ये आपका कहाँ पर है? फिरोजपुर झिरका, ये आपका मेवात में है। 75 वर्ष से ज़्यादा उम्र के पेड़ की जो रख रखाव पर हरियाणा सरकार कितने रुपए वार्षिक देगी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 2500 रुपये देगी। कितने देगी? 2500 देगी, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन मेवात का प्रसिद्ध कवि या लेखक है? तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया है। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट है तो आप हमें मैसेज के द्वारा बता सकते हैं। और साथ के साथ इवनिंग में एक और क्लास आएगी स्पेशल ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी के लिए, एक और क्लास डालेंगे करंट अफेयर से संबंधित। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।